बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुफ्ती मुशीरुल हक कासिमी, सहायक उर्दू अनुवादक 2025। आज का पहला सवाल है 121। शेखुल जामिया, शेखुल जामिया, जामिया का शेख, यूनिवर्सिटी का शेख, मदरसे का जो शेख है, शेखुल जामिया। तो शेखुल जामिया किसे कहते हैं हिंदी में? हिंदी में शेखुल जामिया को कहते कुलपति। क्या बोलेंगे? कुलपति। शेखुल जामिया को हिंदी में कहते हैं कुलपति। सवाल नंबर 122 पे है नाइब शेखुल जामिया, नाइब शेखुल जामिया। तो नाइब को हिंदी में कहते उप, उप के माना नाइब। उर्दू में नाइब कहते हैं और हिंदी में उप कहते हैं। शेखुल जामिया को हिंदी में कुलपति कहते हैं। क्या? कुलपति। तो नाइब शेखुल जामिया को हिंदी में कहते हैं उप कुलपति, उप कुलपति। चलिए आगे। सवाल नंबर 123 है सदर मुदर्रिस। क्या है? सदर मुदर्रिस। सदर मुदर्रिस को हिंदी में कहते हैं प्रधानाध्यापक, 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 प्रधानाध्यापक। तो सदर मुदर्रिस को हिंदी में कहते हैं प्रधानाध्यापक। सवाल नंबर 124 है इफ्तिताह, इफ्तिताह आगाज। तो इफ्तिताह को हिंदी में कहते हैं उद्घाटन, उद्घाटन। इफ्तिताह को हिंदी में कहते हैं उद्घाटन। क्या बोलेंगे? उद्घाटन। चलिए आगे। सवाल नंबर 125 है हस्बे हिदायत। क्या है? हस्बे हिदायत। इसको हिंदी में कहते हैं आदेशानुसार, आदेशानुसार। हस्बे हिदायत इसको हिंदी में कहते हैं आदेशानुसार। सवाल नंबर 126 पे तामील या इताअत। तामील और इताअत के माना एक ही है, काम करना, फर्मा बरदारी करना, बातों को मानना। तो तामील या इताअत इसको हिंदी में कहते हैं अनुपालन। क्या बोलेंगे? अनुपालन। तामील इताअत इसको हिंदी में कहते हैं अनुपालन। चलिए आगे। आगे लिखा हुआ है कि उर्दू टीचर बाय मुशीरुल हक। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। चलिए आगे। सवाल नंबर 127 पे है बुर्दबारी। क्या है? बुर्दबारी, बुर्दबारी। इसको हिंदी में कहते हैं सहिष्णुता। क्या कहेंगे? सहिष्णुता। बुर्दबारी को हिंदी में कहते हैं सहिष्णुता, सहिष्णुता। सवाल नंबर 128 है राजदारी। क्या है? राजदारी। राजदारी को हिंदी में कहते हैं गोपनीयता, गोपनीयता। राजदारी यानी खुफिया बातें जो आपके दिल में है, दिल की बातें, राजदारी। तो इसको हिंदी में कहते हैं गोपनीयता, गोपनीयता। चलिए आगे। सवाल नंबर 129 है यौमिया मालूमात। यौमिया, यौमिया यानी रोजाना, मालूमात जानकारी। तो यौमिया मालूमात इसको हिंदी में कहते हैं दिनचर्या। क्या कहेंगे? दिनचर्या। यौमिया मालूमात को हिंदी में कहते हैं दिनचर्या, दिनचर्या। चलिए आगे। सवाल नंबर 130 है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हिंदुस्तान का आईन नाफिज किया गया। पहले आप ये समझिए कि आईन, आईन को हिंदी में क्या कहते हैं? आईन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो गौर से सुनिए। आईन को हिंदी में कहते हैं संविधान। क्या बोलेंगे? संविधान। आईन को हिंदी में कहते हैं संविधान। तो नाफिज किया गया, नाफिज किया गया इसको हिंदी में कहते हैं लागू किया गया। क्या? लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हिंदुस्तान का आईन नाफिज किया गया। इसको हिंदी में कहेंगे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हिंदुस्तान का संविधान लागू किया गया। तो ये आज का आखिरी सवाल था
समझ गए। फिर आगे लिखा हुआ है कि आप YouTube पे सर्च कीजिए उर्दू टीचर बाय मुशीरुल हक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो नंबर भी लिखा हुआ है 7310880977 कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, मैं मुफ्ती मुशीरुल हक कासमी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।